हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, मेरा जो टॉपिक चल रहा था बुद्धि चल रहा था, और आइए अब देखते हैं बुद्धि के स्वरूप या प्रकृति, बुद्धि की प्रकृति कैसी होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले होता है सीखने की योग्यता। सीखने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि। मैंने आपको बताया था, परिभाषा में भी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, हमारे जो सीखने की जो योग्यता होती है वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो चलिए देख लेते हैं। भारत में ऋषि मुनि ने ज्ञान को जीवन का प्रमुख साधन एवं साध्य माना था ना। पहले क्या करते थे? पहले ऋषि मुनि प्रकृति की गोद में बैठ के, मानो जैसे नीम के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाते थे। बहुत ज्यादा आत्मा से परमात्मा का मिलन करते थे। वे जब तक नहीं रुकते थे, वे जब तक तप करते थे जब तक उन्हें परमात्मा के दर्शन ना हो। ठीक है। तो क्या है कि भारत में ऋषि मुनियों ने ज्ञान को जीवन का प्रमुख साधन एवं साध्य माना है। अतः जो व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण कर लेता है उसे समाज उच्च स्थान देता है ना। जो ज्यादा से ज्यादा समाज में शिक्षित हो जाता है तो समाज उसे बहुत ज्यादा समाज में वो चेहरा बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है ना। और सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, उसको एक उच्च स्थान दे देते हैं समाज में। मनोवैज्ञानिकों ने अधिक से अधिक ज्ञान को ग्रहण करने वाली योग्यता को क्या कहा है? बुद्धि माना है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जो योग्यता है उसको क्या माना है? बुद्धि माना है ना। समस्या समाधान की योग्यता दूसरा है हमारा, समस्या समाधान की योग्यता, है ना। दूसरा है हमारा समस्या समाधान की योग्यता। समस्या समाधान करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? बुद्धि। अपने सोचने समझने, तर्क करने, वितर्क करने, अपने सूझबूझ से अपनी समस्या का निवारण करना, ठीक है, की योग्यता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाई जीवन है और समस्या भी आती जाती रहती है ना। हर दिन हमारे जीवन में एक जैसा नहीं होता, कभी समस्या आती है, उसका निवारण हो जाता है, कभी खुशियां आती है, कभी समस्या आती है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति इन समस्याओं पर जितनी जल्दी विजय पा लेता है, यानी कि जो व्यक्ति इन समस्याओं को जितनी जल्दी निवारण कर लेता, अपनी समस्या को हल कर लेता है, वह बुद्धिमान अधिक बुद्धिमान माना जाता है। ठीक है। मैंने बताया था कि जो बच्चों की जो मेंटलिटी होती है वो बहुत अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी अपने कार्य को कर लेता है अपनी सूझबूझ से, कोई बच्चा अपनी समस्या का निवारण देर में करता है। उन्हीं के आधार पर उनकी बुद्धि को मापा जाता है, उनके व्यवहार के द्वारा, है ना। तभी उन्हें बोला जाता है कि ये मंदबुद्धि बालक है, या प्रतिभाशाली बालक है, सामान्य बुद्धि वाला है, पिछड़ा वर्ग बालक है ना। चलिए, रायबन ने क्या कहा है? बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्या का समाधान करने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है ना। समस्या समाधान में प्रयोग करने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए ये देखते हैं, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। ठीक है। अमूर्त कौन से होते हैं? चिंतन होता है वे वस्तुएं जो हमारे समक्ष नहीं, हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उनको सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि काश वो चीजें हमारे पास होती, है ना। तो वे क्या कहलाती है? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार से चिंतन प्रक्रिया को पूरा करता है, अपनाता है। ठीक है। पहला कौन सा है? अमूर्त रूप से चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जो चीजें हमारे सामने समक्ष हैं, है ना, उनको देखकर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे प्रैक्टिकल, हम एक कमल का फूल बना रहे हैं, जो अध्यापक है वो पेपर का फूल बना के दिखा रहा है हमें, हम क्या कर रहे हैं? हम देखकर उस चीज को सीख रहे हैं। ठीक है।
होता है मूर्त चिंतन, है ना, उसके द्वारा सीखना। दूसरा है अमूर्त रूप से चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जो चीज़ें हमारे समक्ष नहीं है, अध्यापक उसके बारे में हमें बता रहा है तो उससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी जैसे कि फ़ोन के बारे में बता दिया, हमारे पास फ़ोन नहीं है फिर भी हम उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दे रहे हैं उस तरह से, है ना। कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे पास नहीं है फिर भी इस पर चिंतन करके हम चीज़ें सीख रहे हैं, तो क्या होता है अमूर्त रूप से चिंतन करके सीखना। अमूर्त रूप से तात्पर्य जो वस्तुएं हमारे समक्ष नहीं है उनकी कल्पना तथा स्मृति के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। अमूर्त चिंतन में जो व्यक्ति अधिक सफल होता है उसे बुद्धिमान कहा जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि अमूर्त चिंतन में जो भी व्यक्ति अच्छी तरह सफल होता है, अच्छी तरह सीख लेता है, वही क्या कहलाता है, अधिक बुद्धिमान कहलाता है। जो चीज़ें हमारे समक्ष नहीं है फिर भी हम चीज़ों को सीख रहे हैं, है ना। टर्मन ने क्या कहा है, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइन आपको दे दे, पूछ ले किस मनोवैज्ञानिक का मत है, अपना विचार है, तो आप बता दोगे टर्मन ने कहा है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। तो चलिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए बात कर लेते हैं पर्यावरण से साम्राज्य की योग्यता, साम्राज्य की योग्यता, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है, यानी कि समय के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, पर्यावरण में। चलिए देख लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विकास के साथ साथ, विकास तो करता ही है, विकास के साथ साथ सफलताएं और असफलताएं उनके जीवन में आती जाती रहती है। ठीक है, जो व्यक्ति दोनों में समाजीकरण एवं साम्राज्य स्थापित करता है, यानी कि समस्या यानी कि दोनों परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, दुख में और सुख में, है ना, तो उसे ही क्या कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। यानी कि अगर समस्याओं में असफलता मिल रही है तो असफलता, यानी कि जैसे हमने कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिया, उसमें हमारे मार्क्स कम आए तो हमें क्या करना है, गिर के फिर संभलना है, हमें अपने आप को फिर से तैयार करना है, फिर से उठना है, फिर से उस चीज़ों को पढ़ना है, ये देखना है कि हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ रह गई हैं, उनमें सुधार कीजिए। पहले से बेटर एक अच्छा नियम बनाइए, रूटीन बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, है ना। तो वो अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, अपनी सूझबूझ समझ से अपने आप को गिरकर फिर संभलना, है ना, वही योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। सफलताएं आती जाती रहती है ना, तो जो व्यक्ति असफलताओं में गिरकर फिर से संभलता है, सफलताओं को एक साइड कर देता है, सफलता की ओर अग्रसर होता है, बढ़ता रहता है अपने कठिन परिश्रम से, अपनी सूझबूझ से, है ना, तो वही व्यक्ति क्या ज्यादा बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है, जो जितनी जल्दी पर्यावरण को अपने अनुकूलन कर लेता है वह बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। यानी कि वातावरण पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अनुकूलन करना, वही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाती है। विलियम स्टर्न ने कहा, जीवन की परिस्थितियों और नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। यानी कि वो कह रहा है कि विलियम स्टर्न कह रहे हैं कि जीवन की जो परिस्थिति है और उनमें जो नवीन समस्याएं आ रही हैं उनसे ही क्या करना, सामान्य मानसिक अनुकूलन करना ही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा ये समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट बुद्धि का इतिहास। चलिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाते चलेंगे।